चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम इस चैप्टर के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, ये नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का वेटेज जो है 10 मार्क्स है, जो हमने बता चुके हैं आपको। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका वेटेज एनुअल एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का है और नंबर सिस्टम का चैप्टर यूटिलिटी स्कोर जो है वो 3 है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। भाई पहले क्लासेस, अर्लियर क्लासेस में हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा है। अर्लियर क्लासेस मतलब क्लास 8 में और उसके प्रीवियस भी हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा हुआ है और नंबर लाइन पे हमने अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट भी किया है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर नंबर 1.1 में बताया गया है, एक नंबर लाइन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो नंबर लाइन क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इस वीडियो का इफेक्टिव यूज आप कर पाओ, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेके बैठे और जो नोट्स यहाँ पर लिखी जाती है वो आप लिखे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। तो आप अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर की तरफ चैप्टर का नाम लिख देंगे, यहाँ पर आपकी डेट लिख देंगे, ठीक है। और हम सबसे पहले डिफाइन करने वाले हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में हम लिखेंगे नंबर लाइन क्या होता है। सबसे पहले लाइन के बारे में हम जानते हैं। लाइन इज अ जियोमेट्रिकल फिगर। जियोमेट्रिकल फिगर में क्या होता है कि लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक ड्रॉ की जाती है, ठीक है। सपोज ये एक लाइन है और ये लाइन यहाँ से यहाँ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज अ लाइन, ओके। अब इस लाइन को, अगर ये एरो है इसका मतलब क्या है, ये लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करती है और ये लाइन जो है वो राइट हैंड साइड पे भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करती है। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि इस लाइन में अगर हम बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, किसी भी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, किसी भी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन द लाइन, सो मेनी मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और वो इनफाइनाइट पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग और उस इक्विडिस्टेंस पॉइंट पे, उस पॉइंट के साथ अगर हम कोई नंबर एसोसिएट कर देते हैं तो ये लाइन बन जाती है नंबर लाइन। ऐसी नंबर लाइन हमने पहले से भी सीखी हुई है, प्रीवियस क्लासेस में भी सीखी हुई है। जैसे मान लो कि सबसे बीच में मैंने 0 लगा दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है O, जिसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे O। तो ये जो O पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं O पॉइंट। इस O पॉइंट को मैंने 0 लिख दिया तो हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे हम बात करें तो -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ पर और 2 पॉइंट बना सकते हैं,
जैसे कि हमने यहाँ और 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ पर 1 पॉइंट बना दिया, यहाँ पर 1 पॉइंट बना दिया, तो -3 है, फिर -4 है, -5, इस तरीके से हर एक पॉइंट के साथ एक एक नंबर हम लोग एसोसिएट कर देते हैं। -9 है, तो इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट के साथ नंबर एसोसिएट कर दिया। अगर किसी पॉइंट को मैं कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नोटेट करता हूं, जैसे ये पॉइंट बी है, तो आप मुझे बता सकते हो कि बी के साथ एसोसिएटेड है -6। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं डी लिखता हूं, तो आप बोल सकते हो डी के साथ एसोसिएटेड है 5। अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, तो आप बोल सकते हो ए के साथ एसोसिएटेड है 2। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट के साथ अलग अलग नंबर एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसी जो लाइन है उसको नंबर लाइन कहा जाता है। तो चलो हम लोग नंबर लाइन की एक डेफिनेशन लिख देते हैं। सो नंबर लाइन, तो इट इज अ लाइन, इट is a line on which every point is associated with a real number। तो ये डेफिनेशन आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। फिर से मैं दोहराता हूं, अगर आपको इस वीडियो का बहुत ही अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इसका यूज़ करना है, तो आपको अपने साथ एक नोटबुक और आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को लेके बैठना चाहिए। और इस चैप्टर को जैसे जैसे मैं आगे प्रोग्रेस करूंगा, वैसे वैसे आप भी उसी पेज पे, उसी जगह पर आप भी ध्यान से देखते रहेंगे। तो भैया नंबर लाइन के बारे में हमने सीखा। यहाँ आप देख पा रहे हो नंबर लाइन बनाई गई है। यहाँ इस पॉइंट के साथ -3 एसोसिएटेड है, यहाँ -2 एसोसिएटेड है, -1 एसोसिएटेड है, 1 एसोसिएटेड है। यहाँ पर बीचों बीच आप 0 देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हम डाल सकते हैं। जैसे एकदम बराबर बीच में जाएंगे, इन दोनों के एकदम इक्वल डिस्टेंस पे बीच में, तो वो 1/2 नंबर बताता है। अब 0 एंड 1/2 के बराबर बीच में जाएंगे तो 1/4 नंबर बताता है। तो ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे नंबर लाइन मतलब एक ऐसी लाइन के जिसके अंदर बहुत सारे नंबर हम एसोसिएट कर सकते हैं उसके पॉइंट के साथ। और एक बात ध्यान में रखने जैसी है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको भी अपने नोटबुक में लिखना है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स on a number line, therefore we can represent all the numbers, all the real numbers on this line. तो ये भी है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होने की वजह से हम सारे रियल नंबर इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ बीचों बीच जो नंबर है उसकी बात अगर हम करते हैं, मान लो ये नंबर है, यहाँ पर 2 और 3 के बीचों बीच जो एक नंबर है, ये वाला, ये पॉइंट की बात करते हैं, तो 2 और 3 के बराबर बीच में है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस यू आर करेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.5, क्योंकि 2 और 3 के आधे डिस्टेंस पे है, हाफ डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी काफ़ी नंबर हो सकते हैं, 0 और 1 के बीच में भी काफ़ी नंबर हो सकते हैं, 3 और 4 के बीच में भी काफ़ी नंबर हो सकते हैं। लेकिन यह सारे नंबर कैसे होंगे
ऑल दैट नंबर्स आर फ्रैक्शंस, ऑल दैट नंबर्स आर व्हाट, फ्रैक्शंस। वो सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर होंगे, यानी कि उसमें पॉइंट वाला कोई ना कोई पार्ट रहेगा, वो होल नंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर लाइन में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होने की वजह से उसमें हम सारे के सारे रियल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात हमने यहाँ पर देखी। हम ये देखेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन नंबर भी है, हमारे पास नेगेटिव नंबर भी है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उस नंबर की डेफिनेशंस में यहाँ पर लिखता हूँ और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी मैं लिखता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे और समझेंगे। चल, नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले टाइप का जो नंबर होता है, सबसे पहले जो चीज होती है उसको हम लिखेंगे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और उस एन को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। ओके, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऑल दी पॉजिटिव integers, all the positive integers except 0 are called natural numbers. Natural numbers. तो दोस्तों, नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। एन में क्या होता है, केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इसलिए एन जो है 1 से स्टार्ट होता है और आगे इनफाइनाइट तक फैल जाता है। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर एन का मतलब होता है ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं जिसको कहा जाता है होल नंबर्स, होल इंटीजर नंबर्स। इसको z से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, z। तो ये क्या होता है, z का मतलब होता है होल इंटीजर। तो ऑल होल इंटीजर्स आर नोन एज होल इंटीजर्स, all the positive, negative integers including zero are known as whole numbers। तो होल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, इन्फिनिटी से आते हैं, इन्फिनिटी से आते हुए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। तो किसी बच्चे को लगेगा क्या सर इसमें -3 तक ही आते, नहीं, मैंने डॉट डॉट किया, इसका मतलब है ये नेगेटिव साइड पे भी इन्फिनिटी तक चला जाता है, पर यहाँ पॉजिटिव साइड पे भी ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। दैट मीन्स इट इज नॉट दैट कि इसमें केवल -3 तक ही नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो 0 हो। और दूसरे टाइप के आप देखो, यहां पर आपके एनसीईआरटी बुक में ये सारी के सारी बातें यहां पर लिखी गई है।
यहां पर एक और बात लिखी गई है, आप देखो ध्यान से, z क्यों कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर को z क्यों कहा जाता है? z इसलिए कहा जाता है कि जर्मन लैंग्वेज में z का मीनिंग होता है ज़हलेन। ज़हलेन का मतलब होता है काउंट करना, और इसीलिए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेशनल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स, a number are a number are a number are is called a rational number. A rational number R is called a rational number if we can represent the number R in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q must not equal to 0। जैसा कोई भी नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें P and Q बोथ आर इंटीजर, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, वो दोनों ही इंटीजर है, तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है। यानी कि रैशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। ऊपर जो हम लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो हम लोग लिखते हैं उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, 5/3। 5/3 is a rational number, क्यों भाई, ये क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि यहाँ P की जगह पर 5 है, Q की जगह पर 3 है और दोनों ही इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो ये पूरी डेफिनेशन के हिसाब से नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। और हालांकि रेशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे -7/11, इट इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। इस नंबर को क्या कहेंगे भाई? नेगेटिव रेशनल नंबर। ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है, ठीक है। अब एक सवाल होता है कि कोई इंटीजर नेगेटिव नंबर, कोई इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है क्या? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5, तो 5 रैशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर 5/1 लिखेंगे तो वो 5 ही होता है, और 1 भी तो अपने आप में एक इंटीजर है, तो 5 को हम 5/1 से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं।
तो इसलिए 5 बीइंग एन इंटीजर, बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, it is also a rational, it is also a rational number, also a rational number. तो इसके ऊपर से क्या पता चला? इसके ऊपर से एक बहुत ही बढ़िया बात पता चली जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। all the integers, all the integers are also the rational numbers, the rational numbers having their denominator, zero, sorry 1, their denominator 1. सो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं, और वो रेशनल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसका मतलब है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारी की सारी नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे भैया, ठीक है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको चाहिए आप अपने हैंड रिटन में लिखेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। अभी तक हमने बात की रेशनल नंबर की, इंटीजर नंबर की, नेचुरल नंबर की, ठीक है। अब हमें एक सवाल पैदा होता है, चलो एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ये हमने रेशनल नंबर भी सीख लिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, कभी कभार मैं नोटबुक में आपकी टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करूँगा, तो वो भी आपको अंडरलाइन कर लेनी। देखो यहाँ पर वो डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो यहाँ पर है, नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो ये भी मैंने डेफिनेशन अभी लिखी थी, कुछ एग्जाम्पल इन लोगों ने भी दे के रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और एक डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं या फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंट रेफरेंस रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो लेट अस सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सो लिखेंगे ऑल द रेशनल नंबर्स, all the rational number which take the same form after simplifying them are called equivalent rational numbers। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, 1/2, 4/8, 12/24, -5/-10, ठीक है, 20/40, all these are rational numbers, equivalent rational numbers। You can see over here, हम सबको सिंप्लीफाई अगर करें
तो देखो मैं 4/8 को पहले सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि भाई 4/8 का क्या हो जाएगा। देखो 4/8, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1/2। देखो इसके जैसे ही आ गया, सेम टू सेम। हम 12/24 की बात करते हैं। 12/24, लेट अस सी क्या होता है। 12/24, 12/24, 12 मतलब, तो 12 के मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 2, उसके फैक्टराइजेशन। और 24 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो ये भी क्या आ गया भैया 1/2। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो दे आर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और इन इक्विवेलेंट ऑन सिंप्लीफाइंग विल गेट द सेम नंबर। चलो और एक बात करते हैं, -5 और 10 की बात करेंगे। -5 और 10 का क्या हो गया, देखिए -5 अपॉन -10 हम लिखेंगे कि -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 इंटू 2, 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 1/2। फिर से आंसर क्या आ गया 1/2। आगे बात करेंगे 20/40 की बात करेंगे। 20 के फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिखना नहीं आता है तो यहाँ रफ वर्क कर सकते हैं। 20 के फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 10 20, फिर से 2 से 2 5 10, फिर 5 से 5 1 5। बेटा टेबल तो आने ही चाहिए, बिना टेबल ये सब नहीं होने वाला है। तो 20 के फैक्टराइजेशन हो गए 5 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ 40 के फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, तो वो भी हमें आता है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। इस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन हो गए 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यू कैन सी 5 के साथ 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, द आंसर विल बी 1/2। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग द सेम नंबर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे नंबर जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। ये सारे के सारे नंबर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लिया है। यहाँ पर और एक बात बताई गई है कि P/Q जो होता है लास्ट में, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, वो P एंड Q जो है एक दूसरे के को प्राइम हो जाए तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं। और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करके 1/2 आता है, देन इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। कुछ बातें यहां पर है, एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ये आपको टेक्स्ट बुक में से अपने नोटबुक में लिखना है। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि 0 तो होल नंबर में आता ही है, लेकिन वो नेचुरल नंबर तो आता ही नहीं है। तो सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो होल नंबर होल पॉजिटिव नंबर्स विदाउट 0 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी इंटीजर m अगर है तो m को हम m/1 तो लिख ही सकते हैं, और m/1 अपने आप में रैशनल नंबर है, क्योंकि m भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, ये 1 भी तो इंटीजर है। तो इस वजह से एवरी इंटीजर जो होता है, हर एक इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर भी होता है। तीसरी बात है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, वो गलत हो जाएगा। हर एक रैशनल नंबर तो इंटीजर होता नहीं है, क्योंकि 3/5 इज नॉट अ इंटीजर, लेकिन वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर को ऐड करना है। भैया ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीख लिया है। देयर आर 2 मेथड्स टू डू दिस। तो कौन कौन सी 2 मेथड है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। पहले इसको हम हमारे लर्निंग बोर्ड पे ले लेते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, find 5 rational number between 1 and 2। चलो इसका सॉल्यूशन लेंगे। आंसर सबसे पहली मेथड है जिसको बोलते हैं एवरेज मेथड। ठीक है, इसमें हम 2 नंबर्स का एवरेज लेते चले जाते हैं। जैसे ये नंबर 9 है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पर कहीं पर 1 है और यहाँ पर कहीं पर 2 है, तो इन दोनों का एवरेज बराबर बीच में होगा। तो एक नंबर लेंगे जिसको हम ए बोलेंगे, A1 बोलते हैं। तो वो क्या होगा, 1 + 2 का एवरेज। 1 और 2 का एवरेज कैसे निकालते हैं, 1 + 2 करके उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 3/2। तो ये बीचों बीच जो नंबर आया है 3/2, वो एक रैशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। अभी हम दूसरा नंबर निकालेंगे A2। वो किसका एवरेज रहेगा, 1 और 3/2 का। सो 1 + 3/2 होल बाई 2। 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। 2 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, नीचे के साथ। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 5/4 हो गया। ये दूसरा नंबर है जो यहाँ पर है, इन दोनों का रेशनल है, तो 5/4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं A3। A3 कैसे मिलेगा, तो हम 3/2 और 2 का एवरेज निकाल लेंगे। सो 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 होल बाई 2। यानी कि 4 + 3 कितना हो गया, 7, और नीचे 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4। तो 7/4 समवेयर ओवर हियर विच इज 7/4। हमें 5 नंबर डालने हैं तो और 2 नंबर बच जाते हैं। तो अब हम लोग 1 एंड 5/4 का एक एवरेज लेंगे। सो इट विल बी A4, जो 1 और 5/4 का एवरेज है, मतलब बाय 2 है। एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 9/8। सो वो समवेयर ओवर हियर 9/8 कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट नंबर इज A5, जो हम 7/4 और 2 का एवरेज ले लेंगे। 7/4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 7 + 4 2 ज़ा 8 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2, that is 15 अपॉन 4 2 ज़ा 8। तो 15/8 समवेयर ओवर हियर। इस तरीके से हमें ये 5 नंबर मिल जाते हैं। अब दूसरी बात करेंगे, दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, जिसको एक तरीके से बोला जाता है इंसर्शन मेथड। इंसर्शन मेथड,
इसमें हम लोग इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। सो वी आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 7। ये थोड़ा ट्रिकी है, जितने नंबर डालने हैं +2 नंबर्स +2, हमें 5 नंबर डालने हैं तो 5 + 2 कितने हो गए 7। जितने नंबर डालने हैं उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 1 × 7/7 और दूसरा हो जाएगा 2 × 7/7। तो भाई 7 × 1 = 7/7 एंड 7 × 2 = 14/7, ये दो नंबर हो गए। सो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सब में 7 डिवाइड करेंगे तो वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड 5 numbers are 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 एटसेट्रा। और भी नंबर हमारे पास है 13/7, तो कुल मिला के 6 नंबर हो जाते। तो हमें तो 5 ही निकालने थे तो कोई भी 5 लिख दिया हमने, ठीक है। इन सब के फ्रैक्शन अगर बनाते बैठेंगे तो फ्रैक्शन में समथिंग आएगा, ये 1.1 के करीब आ जाएगा, 1.1 4 1.14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 समथिंग, ये हो जाएगा 1.3 समथिंग एटसेट्रा। अगर पॉइंट में देखा जाए तो ये 1 के ऊपर के नंबर आएंगे। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम लोग ये इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर आने वाले हैं ये 1 और 2 के बीच में ही आने वाले, 1 और 2 के बीच में ही आने वाले, ठीक है। जैसे कि 11/7 आप कर लो, यहाँ रफ में कर लो 11/7, तो 7 × 1 = 7, 4 बच गए, तो 7 × 5 = 35, फिर से 5 बच गए, 7 × 49, 1 बच गया, 7 × 1 = तो 1.571 आता है इसकी वैल्यू, 11/7 की वैल्यू आ गई 1.571, और ये 1 और 2 के तो बीच में ही है। तो इस तरीके से हम चाहे उतने रैशनल नंबर्स 2 नंबर के बीच में डाल सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, जैसे 5 नंबर डालने तो 5 + 2 करना है, 6 नंबर डालने से +2 करना है, 1 करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर डालने हैं तो 8 + 2 करना है। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, उसमें से रैंडमली कोई भी एक नंबर, कोई भी 5 नंबर आप यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से इंसर्शन मेथड है उससे आप करोगे, या फिर हमने पहले जो सीखा था एवरेज मेथड है उससे आप करोगे। दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है और दोनों ही मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो हमने अभी तक एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 के मेथड से किया। कुछ बातें हैं और ध्यान में रखने जैसी है, यहाँ रिमार्क करके वो बातें लिखी गई है। तो क्या बातें हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हुआ, यू वर आस्क्ड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर की बात हुई 1 और 2 के बीच में, बट यू मस्ट हैव रियलाइज दैट in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2। कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफैक्ट देर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल की तौर पे बता दूं मैं, 1 and 2 के बीच में हमें नंबर निकालने हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2 × 100/100, so it will become 100/100 and 200/100। तो देखो आप करीबन इसके बीच में 99 नंबर्स आएंगे, 99 रेशनल
नंबर्स, बोलो 1 और 2 के बीच में, देखो आप 1 और 2 के बीच में 99 रेशनल नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे। सो देर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये सेंटेंस भी आपको अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना है, ये सेंटेंस भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमने देख लिए, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, सारे नंबर देख लिए। फिर भी बीच में भी गैप है, और भी कई टाइप के नंबर होते हैं जो इन लोगों के बीच में छिपे हुए होते हैं। तो वो नंबर क्या है वो हम अगले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं एक्सरसाइज कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? ठीक है, क्या हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर q जीरो नहीं है? तो हमारा आंसर इसके अंदर ये रहेगा कि यस, आंसर ये रहेगा यस, जीरो जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड दूसरे पार्ट का आंसर होगा यस, वी कैन write it in the form p by q, where p is equal to 0 and q is not equal to 0। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, और इसलिए वो रैशनल नंबर है। अब बताया गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2, find 6 rational number between 3 and 2। So exercise 1.1, question number 2, find 6 rational numbers between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 6 नंबर डालिए, 3 and 4, सॉरी 2 and 3 नहीं है, 3 and 4, 3 and 4। ठीक है, तो हम सेकेंड मेथड से करेंगे, मल्टीप्लाइंग and dividing by 6, you can say 7 से कर लेते हैं, 6 + 1 7, 7। So it will be 3 into 7 by 7 and 4 into 7 by 7। This implied that 7 3s are 21, 21 by 7 and 28 by 7। Therefore, required rational numbers are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7। सो ये 5 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
जो भी जितने भी नंबर फाइंड करने हैं उससे एक या दो ऐड करते हुए हम लोग उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 नंबर फाइंड करने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 8 नंबर फाइंड करने हैं तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इस तरीके से जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3, find question number 3, find 5 numbers between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5 आंसर। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने नंबर फाइंड करने हैं उस उतने +1 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग by 6. We have 3/5 multiplied by 6/6 and 4/5 multiplied by 6/6. This implied that 18/30 and 24/30. Therefore, required 5 rational numbers are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. सो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। इस तरीके से हम लोग कितने भी नंबर डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। एकदम सही बात है, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कैसे बनता है, होल नंबर तो कैसे बनता है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाएगा, इसलिए आंसर ट्रू है। ये आंसर क्या है, ट्रू है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, तो ये हो गया फॉल्स। इसलिए फॉल्स हो गया कि होल नंबर में पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है पॉजिटिव इंटीजर +0, ये होता है होल नंबर, उसमें नेगेटिव नहीं आते। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, इसको वेरीफाई एक बार कर लेते हैं क्या सही है या गलत है, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो एक बार ध्यान से देख लेते हैं वेदर होल नंबर इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर और नॉट। होल नंबर्स, ये बात देखो यहाँ पर, you now have the collection of whole numbers which is denoted by W, और जिसके अंदर इंटीजर के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ 0 भी डाल दिया, 0 को भी पिकअप कर दिया। ठीक है ना, तो वो होल नंबर हो गया। तो एकदम सही है हमारा सोचना, एकदम सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया, हमारा सोचना एकदम ही सही है कि ये जो आंसर है वो फॉल्स रहेगा। अब लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो फॉल्स ही फॉल्स है, एकदम सही बात है, फॉल्स है, क्योंकि भैया 3/5 इज नॉट अ होल नंबर बट इट इज रैशनल।
is not whole number, but it is a rational number. सो दोस्तों, आज का हमारा काम हम यहाँ तक रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये सारी बातें जो है हम जो अभी सीख चुके हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखना। जो बोर्ड पे मैंने नोट्स लिखे हैं वो भी अपनी नोटबुक में लिखना, इसको बार बार रिवाइज करना। दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करना है वो वाली मेथड भी आप अच्छी तरीके से सीख लेना, समझ लेना। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी बातें लेके मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। पूरे के पूरे मैथ्स की हर एक बातें, एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे और डिटेल में सिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। इस चैनल पे हम लोग इस सीरीज़ में आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, एंड इसी तरीके से हम अच्छी तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे। बाय।